ये जो बालू माफिया, शराब माफिया और जमीन माफिया है, उसको या तो गया के जेल में बंद करूंगा, नहीं तो गया में पिंड दान देना शुरू करवा दूंगा। का काम शुरू किया तो मुझे खुद एहसास हुआ कि 60% क्राइम जेल से होता है और जेल को भी मॉनिटरिंग करने के लिए मैंने 10,000 कैमरा जेल के अंदर स्थापित करने का काम शुरू करा दिया है और अब तो किसी चीज को जाने नहीं दूंगा। माफिया किसी भी स्तर का हो, माफिया कोई जमीन माफिया हो, बालू माफिया हो या शराब माफिया हो। और इस बार मौका दिया है कि गृह विभाग प्रशासन को ठीक करना और प्रशासन के साथ गुंडों को भी ठीक करना। तो हम एकदम अस्वस्थ करते हैं आपके जो हारी पर आपका अड्डा काट लेता है, आपका खेत में चराने का काम कुछ लोग करता है, वो सब ठीक कर रहे हैं। 5 साल में एकदम व्यवस्थित हो जाए। नमस्कार। अब वक्त थोड़ा सा देना चाहिए किसे? बिहार के सम्राट चौधरी गृह विभाग जो देख रहे हैं उन्हें देना चाहिए। और जिस तरह से उनके आदेशों का पालन बिहार में देखने को मिल रहा है, इसके बाद थोड़ा सा वक्त यानी 1 जनवरी के बाद अगर बिहार में कहीं भी शराब का कोई खेप पकड़ा जाता है या कोई पीने वाला पकड़ा जाता है, तो फिर बिहार सरकार के पास, सम्राट चौधरी के पास, हम समझते हैं और पूरा बिहार समझता है कि कोई ऑप्शन नहीं बचता है कि अब इनके पास और वक्त मांगने का कोई विकल्प बचेगा। और ये वक्त इसलिए देना चाहिए कि जिस तरह से पुलिस वाले एकदम धड़ाधड़ शराब की खेप पकड़ रहे हैं और जिस तरह से एक माहौल बनाया खौफ का, और जो बयान आया ना सम्राट चौधरी का कि शराब माफिया, बालू माफिया, भू माफिया को हम छोड़ने वाले नहीं हैं, तो इस बयान को जमीन पे लाने के लिए, इसका इंप्लीमेंटेशन करने के लिए थोड़ा वक्त तो देना ही चाहिए। और अगर इसके बाद भी अगर बिहार में शराब बिकता है, कोई बनाता है, कोई पीता है, तो बिहार सरकार को क्या करना चाहिए? सरकारी खजाने का इसी तरह से नुकसान करना चाहिए। 10 वर्ष, लगभग 1 अप्रैल आएगा तो लगभग 10 साल होने वाला है, 1 अप्रैल को हो जाएगा। तो 10 सालों में अगर हिसाब लगाया जाए तो जब बिहार में शराब बंद हुआ था 2016 में, उस समय शराब से बिहार सरकार को लगभग 20 करोड़, 16 से 20 करोड़ का रेवेन्यू सालाना मिलता था और ये रेवेन्यू साल दर साल बढ़ते जाता है। अब इस समय हमें लगता है कि अगर स्टार्ट रहता शराब तो रेवेन्यू बढ़ते बढ़ते 40 से 45 हजार करोड़ हो जाता सरकार के पास। मतलब अगर इसका एक आंकड़ा मिलाकर देखें तो लगभग एक मोटा मोटी 2-250 करोड़ का नुकसान बिहार सरकार को अब तक हो चुका है, वैध तरीके से, लीगल। लेकिन अनलीगल तरीके से तो शराब बिक रहा है ना। सरकारी खजाने का नुकसान हुआ है, लेकिन शराब बिकना क्या बंद हो गया? पहले से ज्यादा बिक रहा है, और सिर्फ शराब नहीं, ड्रग्स भी बिक रहा है। तो अगर ये 250 करोड़ का ही एक मोटा मोटी मानकर चले, 250 करोड़ अगर 38 जिलों में खर्च किया जाए तो कम से कम 2-2 फैक्ट्री तो जरूर लग जाता। चलिए 1 ही फैक्ट्री मानकर चलते हैं, कितने लोगों को रोजगार मिलता, पलायन रुकता। मतलब अगर शराबबंदी से बिहार में शराब नहीं बिकता, नहीं बनाया जाता, नहीं कोई पीता, तब ना हम ये मानते कि बिहार नशा मुक्त की तरफ जा रहा है। मतलब साल दर साल ये आंकड़ा शराब पीने वाले की घट रही है और बेचने वाले की और ज्यादा घट रही है। पीने वाले की भी घट रही है और बेचने वाले की तो समाप्त होने के कगार पर है साल दर साल। लेकिन ये आंकड़ा तो बढ़ता जा रहा है। पुलिस का रिकॉर्ड जो है वो बताता है कि हर साल ये आंकड़ा जो पकड़ा गया है वो बढ़ता जा रहा है।
तो फिर किस हिसाब से बिहार में शराबबंदी है और ये नशा मुक्त बिहार बन रहा है? तो हम समझते हैं कि इसके बाद बिहार सरकार को थोड़ा सा वक्त देना चाहिए और अगर ये प्लान जो दिसंबर से लेकर 1 जनवरी तक बिहार में जो चलाया जा रहा है, बिहार में शराबबंदी को सफल बनाने के लिए, नशा मुक्त बिहार करने के लिए, अगर ये प्लान बिहार सरकार का फेल हो जाता है तो क्या और वक्त देना चाहिए या फिर ये लास्ट फुल एंड फाइनल इसके बाद बिहार में शराबबंदी को हटाकर और एक वैध तरीके से सरकार को कुछ काम करना चाहिए, समीक्षा करनी चाहिए, मतलब जो करना है। अगर शराब चालू ना हो, हम ये नहीं कह रहे हैं कि शराब चालू हो, लेकिन कम से कम एक ऐसा समीक्षा हो जिससे जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, पुलिस वाले हैं, नेता हैं, उनके ऊपर एक ऐसा कार्रवाई हो कि कम से कम बिहार में ये जो बिक रहा है ना, इस पे लगाम लगे। और यही जरूरी है, वरना सरकारी खजाने का नुकसान और कुछ लोग माला माल। अब वक्त देने का मतलब यह है कि जो एक्शन देखने को मिल रहा है, शायद 1 जनवरी को बिहार में शराब ना बिके, लेकिन क्या लगता है नहीं बिकेगा? संभव है। हमें तो ऐसा लगता है ना कि 10 सालों में जो नहीं हुआ अब तक, और ये आंकड़ा जो बता रहा है बिहार की स्थिति और बद से बदतर होती जा रही है। पिछले कुछ दिनों से पुलिस वाले का बयान और तस्वीरें सोशल मीडिया पे जो चली है, जगह जगह ड्रग्स माफिया पकड़ा जा रहा है। एक महाकाल नाम का ग्रुप है, पता नहीं ये महाकाल नाम क्यों रखा गया है। नाम से तो ऐसा लगता है कि ये हिंदू संगठन का ग्रुप होगा। और क्या कर रहा है ये? ड्रग्स फैला रहा है, बिहार में बेच रहा है, लोगों को, नौजवानों को लत लगा रहा है। तो सवाल यही उठता है कि ये जो महाकाल ग्रुप हो या कोई ग्रुप हो, बिहार को जो उड़ता बिहार बनाने की ओर ले जाया जा रहा है, इसके लिए बिहार सरकार के पास क्या प्लान है? शराबबंदी का प्लान तो हमने देख लिया, करोड़ों रुपए खर्च हो गए शराबबंदी को रोकने के लिए। पुलिस वाले, ड्रोन और क्या क्या सब कुछ किया गया, लेकिन रिजल्ट, बात रिजल्ट की होगी ना। कौन कितना बेहतर पढ़ाई किया इससे कोई मतलब नहीं है, रिजल्ट क्या आया यही सभी लोग देखते हैं। तो बिहार सरकार के किए गए कामों का, प्रशासन के किए गए कामों का बिहार में आज के डेट में, आज प्रेजेंट, आज 28 दिसंबर, 28 ही है ना, आज क्या रिजल्ट है? और 29, 30, 31 के बाद 1 जनवरी क्या रिजल्ट होने वाला है? पहले बिहार में इलेक्शन में खपाने के लिए शराब, और इसके बाद 1 जनवरी को खपाने के लिए शराब, और ये इसी तरह से चलता रहता है, कभी कुछ कभी कुछ। कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो देखा था, पुलिस वाले एक चेक पोस्ट पे कुछ लोगों को पकड़ते हैं, कुछ महिला कुछ पुरुष, ये कैमूर के आसपास जो उत्तर प्रदेश से लगने वाला बिल्कुल नजदीक का शहर है। ट्रेन से वो लोग लेकर आ रहे थे और कुछ लोगों को मुगल सराय में ही पकड़ा गया, जो बिहार में सप्लाई करते हैं, पटना तक कबूल किया गया है उसमें कि कहां ले जाया जा रहा है, पटना। तो ऐसे लोग जो पकड़े जा रहे हैं, ये तस्वीर बताता है कि बिहार में शराबबंदी की जो स्थिति है वो बद से बदतर इसलिए है कि महिला पुरुष, जिसके ऊपर यकीन नहीं करेंगे आप, ऐसे लोग शराब के धंधे में लिप्त हैं। और फिर भी बिहार सरकार को लगता है कि हम सफलता पा लेंगे। तो 10 साल हमने देख लिया। चलिए, नए डीजीपी, नए गृह मंत्री और नए साल में नया कार्रवाई, थोड़ा वक्त हम समझते हैं देना चाहिए और देखना चाहिए। अगर इसके बाद ये प्लान, अगर बिहार सरकार का, सम्राट चौधरी का, प्रशासन का अगर फेल होता है तो फिर एक नया एक्शन लेने की जरूरत है। और इस एक्शन में पुलिस वाले, नेता, अधिकारी और वो तस्कर, सबकी संपत्ति जांच हो और इसके बाद एकदम सार्वजनिक किया जाए इसे कि किसने कितना
शराब से कमाकर संपत्ति अर्जित किया। तभी बिहार नशा मुक्त होगा। जब तक देखिए, बिहार में कुछ लोगों को डराकर धमकाकर शराबबंदी सफल नहीं किया जा सकता है। शराबबंदी को अगर सफल करना है तो इसके लिए पुलिस वाले अधिकारी और नेताओं को डराना और धमकाना होगा, शराब माफिया को डराना और धमकाना होगा। और ये डराने धमकाने का काम तब होगा जब कोई सख्त कार्रवाई होगी। जनता को डराकर जेल में डालकर आप शराबबंदी समझते हैं सफलता पा लेंगे? असंभव। ये रिपोर्ट अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन वाले पर सेट कर लें। मिलते हैं अगले अपडेट में। नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।